Hello students, we have derived the equations of motion in the previous class. आज की वीडियो में हम लोग उसी equations of motion को यूज करके कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन ये है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन सेकेंड वन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. ये तीन इक्वेशंस को हम लोग यूज़ करके हम लोग सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट हुआ है. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गिवन लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है क्वेश्चन पे. यहाँ पे गिवन है u इक्वल टू 0. u मतलब इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ पे स्टार्ट से बोला है कि रेस्ट से स्टार्ट किया है. ओके, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है. ओके, ट्रेवल्स 20 मीटर, तो यहाँ पे s कितना दिया हुआ है 20 मीटर. ओके, इन फर्स्ट 2 सेकेंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है. सपोज ये एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, यानी कि u इक्वल टू 0, ट्रेवल्स फर्स्ट 20, यहाँ तक 20 मीटर ट्रेवल किया है. सपोज 20 मीटर ये है. ओके, टाइम कितना हुआ यहाँ पे 2 सेकेंड टाइम हुआ. एंड 160 मीटर, यहाँ से 160 मीटर, सपोज इतना तक है 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड. तो ये 4 सेकेंड में 160 मीटर गया. राइट, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट. तो 7 सेकेंड मतलब क्या, यहाँ से स्टार्टिंग ए पॉइंट्स अगर हम नाम देते थे ए बी सी, तो यहाँ से ए से लेकर सी पॉइंट तक 6 सेकेंड हुआ. तो 6 के बाद सपोज ये 7 सेकेंड में इतना तक गया. ओके, ये हो गया 7 सेकेंड. तो 7 सेकेंड में डी पॉइंट तक गया सपोज. तो इसका वेलोसिटी कितना होगा इस पॉइंट पे, वेलोसिटी विल बी हाउ मच, ये हम लोग को निकालने के लिए बोला है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. एक्सेलरेशन अगर हम लोग को पता होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हम लोग वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या होता है. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ए टू बी जो है 20 मीटर, इतना तक हम लोग यूज़ करते हैं. तो s कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू u तो 0 है, दैट मीन्स ये पार्ट नहीं रहेगा. हाफ इंटू ए, यहाँ पे a कितना है हम लोग को a निकालना होगा, इंटू t हो गया 2 स्क्वायर. ओके, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इट विल बी 20 इक्वल टू यहाँ पे 2a रह जाएगा और a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हो गया एक्सेलरेशन. कौन से पार्ट का, ए टू बी. हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ए टू बी पार्ट का एक्सेलरेशन ये है. तो हम लोग यहाँ पे सिमिलर वे में बी टू सी, फॉर बी टू सी हम लोग सेम वे में हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे. तो एक्सेलरेशन इसी इक्वेशन से अगर हम लोग निकालते हैं, एस कितना है 160, नहीं यहाँ पे एक्चुअली बी टू सी निकालने से क्या होगा, यहाँ पे u नहीं है हम लोग के पास, u नहीं है, यानी कि हम लोग को u चाहिए, इसलिए हम लोग बी टू सी नहीं लेंगे, हम लोग ए टू सी ले लेंगे. ओके, एज ए होल. तो ए टू सी अगर हम लोग लेते हैं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फुल डिस्टेंस यहाँ से इतना तक ए टू सी, इट विल बी 20 प्लस 160 हो जाएगा 180 इक्वल टू u हो गया 0. तो सिर्फ हाफ इंटू ए इंटू टी, टाइम कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 यानी कि 6 स्क्वायर. तो यहाँ पे 180 इक्वल टू 6 स्क्वायर 36 बाई 2 18a और a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे सेम एक्सेलरेशन निकाला है. ठीक है,
तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है सेम एक्सेलरेशन आया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सी पॉइंट में वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी एट सी हम लोग निकालेंगे कुछ इस तरीके से। हम लोग अगर थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं तो हमारे पास u भी है, हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, हमारे पास डिस्टेंस भी है, तो हमारे पास v निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करने से टाइम हमारे पास है, v निकालना पड़ेगा। v इक्वल टू u हो गया 0 प्लस a हो गया 10 इंटू t, टाइम हो गया 7 सेकेंड पे। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा v इक्वल टू 70 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर। ओके, सो आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ, सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। सो सपोज़ हम लोग सपोज़ अब्दुल का होम ये है, हम लोग एक छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज़ ये होम है अब्दुल का होम, तो यहाँ से अब्दुल स्कूल में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्कूल, सपोज़ ये बिल्डिंग हो गया स्कूल, ये स्कूल है, और ये है होम। तो होम टू स्कूल ड्राइव करके जा रहे हैं, उसका एवरेज स्पीड है इस साइड में हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, ऑन इज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज़ लेस ट्रैफिक। तो अगर लेस ट्रैफिक हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो रिटर्न करते समय उसका वेलोसिटी आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। फाइन, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप, तो इसका एवरेज स्पीड कितना रह जाएगा। तो सपोज़ हम लोग ये जो टोटल डिस्टेंस है उसको x पकड़ लेते हैं। ओके, सो जाते समय सपोज़ इसको टाइम t, अब्दुल को टाइम t उनको लगा। सिमिलर वे में सपोज़ आते समय रिटर्न ट्रिप में t2 टाइम लगा। ओके, तो फर्स्ट ट्रिप में हम लोग लिख सकते हैं, सो फर्स्ट ट्रिप में हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम हम लोग के पास नहीं है और हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना होगा। तो इसके लिए एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है x प्लस x दोनों जाने का। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, सो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस x प्लस x 2x, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस t2। ओके, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 रख देते हैं। यहाँ पे हम लोग t1 को निकालेंगे, तो t1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए t1 इक्वल टू टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है x बाय स्पीड कितना है 20, एंड t2 कितना हो जाएगा रिटर्न ट्रिप पे डिस्टेंस है x डिवाइडेड बाय 30। तो हम लोग को t1 t2 मिल गया। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड, एक्चुअली टोटल एवरेज स्पीड हो जाएगा इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय t1 के जगह पे x बाय 20 प्लस x बाय 30। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाता है, पे 3 प्लस 2, सो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 5, 12, यहाँ पे आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आंसर कि टोटल एवरेज स्पीड, इसको हम लोग टोटल लिख देते हैं, टोटल, देयरफॉर टोटल एवरेज स्पीड ये हो गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गिवन लिख सकते हैं
ऑलवेज गिवन को लिखना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0, सिंपल हम लोग को लिख लेना है। ओके, अटेन्स ए वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि v इक्वल टू दे दिया हम लोग को 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। तो यहाँ पे टाइम भी दे दिया 5 मिनट। ओके, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन। और बी नंबर क्या बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। सो हम लोग यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो यूनिट है, यूनिट को सिंपल यूनिट में लेना पड़ेगा। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 72 इंटू मीटर पर सेकेंड में लेने के लिए, किलोमीटर को मीटर में लेने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 3600 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 4 जा नहीं 18 6 जा होता है, नहीं 18 कितना होता है 72 को 18 से जाते हैं क्या, 18 इंटू 3, नो ये कैंसिल आउट नहीं जाता है यहाँ पे, एक्चुअली ये फ्रैक्शन में रह जाएगा। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, इसको काट नहीं सकते, इसको 2 से अगर हम लोग काटेंगे 9, 2 से 36, 4 कैंसिल आउट जाता था, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 20 मीटर पर सेकेंड हम लोग को मिल गया। एंड यहाँ पे 5 मिनट दिया हुआ है, तो इसको एक्चुअली 5 इंटू 60 सेकेंड में, सो यहाँ पे 300 सेकेंड आ जाएगा। तो अभी हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास u है, हमारे पास v है, हमारे पास t है। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि v इक्वल टू u प्लस at हम लोग यूज़ करेंगे। तो v कितना है यहाँ पे 20 इक्वल टू u 0 है, प्लस a कितना है निकालना पड़ेगा, इंटू t कितना है 300। सो यहाँ पे a आ जाएगा इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 300, कैंसिल आउट करो, आ जाएगा 1/15। इसको फ्रैक्शन में ही रख देते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, ये हो गया a नंबर पार्ट, यहाँ पे a नंबर पार्ट दे देते हैं। नेक्स्ट साइड में कर लेते हैं b नंबर पार्ट। ओके, b नंबर पार्ट में क्या बोला है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन भी है हम लोग के पास, तो हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as निकाल सकते हैं। यस, v है हम लोग के पास, v कितना है 20 स्क्वायर माइनस u 0 लिखना नहीं पड़ेगा, 2 इंटू a हो गया 1/15 इंटू s तो निकालेंगे। तो और 20 इंटू 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 हो गया s, तो इसको कैंसिल आउट करो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3000 आ जाएगा s, देयरफॉर s यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू 3000 मीटर, हम लोगों ने मीटर में लिया। सो ये हो गया आंसर थर्ड क्वेश्चन का। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन इज दैट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं उठा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे रिटार्डेशन दिया है। ऑपोजिट डायरेक्शन जब बोलेंगे क्वेश्चन में हम लोग को माइनस ऐड करना पड़ेगा यहाँ के। ओके, इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, तो टाइम यहाँ पे कितना दिया है 2 सेकेंड टू स्टॉप, यानी कि कार जाके स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना होगा, तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे बताइए। यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, हम लोग के पास t है, a है और v है। हम लोग v इक्वल टू यू प्लस AT अगर करेंगे तो u निकालेंगे, u निकले जाएंगे, तो s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर कर सकते हैं, बट हमारे पास u नहीं है। तो u के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, प्लस AT, v कितना है 0, u कितना है निकालना पड़ेगा, माइनस एक्सेलरेशन तो 6 है इंटू 2, तो u हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, निकल गया।
अभी हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस कितना है वही तो निकालना होगा, तो यू कितना है, यू अभी निकाला 12 इंटू टाइम कितना है 2 हो गया, प्लस नहीं एक्चुअली माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 6 इंटू टाइम कितना है 2 यानी कि 2 स्क्वायर 4। तो यहाँ पे कैंसिल करो, 2 2 4, 12 इंटू 2 24 माइनस 12, ऐसा आ जाएगा 12 मीटर। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल्स है, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए फिफ्थ नंबर और फिफ्थ और आज के क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पॉइंट, सो अगेन स्टेशनरी पॉइंट मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग u को लिखेंगे 0। ओके, राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि v फाइनल वेलोसिटी दिया है 6 मीटर पर सेकेंड और टाइम भी दिया है 30 सेकेंड। ओके, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। ओके, यहाँ पे और एक यहाँ पे चीज़ दिया है कि ये क्या किया कि 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड में बाद में किया और 5 सेकेंड लगा उसको वेलोसिटी कम डाउन करने के लिए। ओके, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केस। तो फर्स्ट केस के लिए हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं क्योंकि ये सिंपल है, v इज इक्वल टू 6 है, इक्वल टू u कितना है 0 प्लस a हम लोग निकालेंगे इंटू 30 यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा 6/30 1/5। ओके, सो 1/5 मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन फर्स्ट केस का। अभी यहाँ पे सेकेंड केस में क्या बोला है, देन ही अप्लाइज ब्रेक। ओके, तो ये कौन सा वेलोसिटी से चल रहा था, 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, यानी कि ये आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करते हैं। सपोज इसका वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है। ओके, ये वेलोसिटी अटेंड किया 30 सेकेंड उसको लगा, 30 सेकेंड में इसका वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद ये वाला लाइन पर, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, यहाँ पे जाने के बाद ब्रेक अप्लाई किया और देन द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम डाउन टू, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसका वेलोसिटी कम होता गया, इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गया नेक्स्ट 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। अभी उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो अगर हम लोग ये वाला पार्ट अगर हम लोग सिर्फ देखेंगे तो यहाँ पे ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम यहाँ पे है 5 सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो सिमिलर वे में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो v कितना है 4 इक्वल टू u कितना है 6 प्लस a निकालना पड़ेगा इंटू t कितना है 5, सो 4 - 6 -2 आ जाएगा इक्वल टू 5a। सो यहाँ पे हम लोग a निकालेंगे -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका आंसर हो जाएगा 0.4 -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आंसर। यहाँ पे माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिटार्डेशन हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन। ओके, रिटार्डेशन हो रहा है। क्लियर? सो आई होप यहाँ पे जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स सेशन है यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि CBSE एग्ज़ाम में यहाँ पे पूछे गए हैं। सो इस क्लास को एंजॉय करने के लिए थैंक यू वेरी मच।